होती है। शायद मैंने चूल्हे पर दूध उबलने रखा है। पहले जाकर दूध चूल्हे से उतार कर आती हूँ, फिर इस आम को आराम से खाऊंगी। अभी इस आम को मैं यहीं रख देती हूँ। यहाँ पर तो कोई भी इस आम को छूने वाला नहीं है। सोनम महाराज का दिया हुआ आम अपने आंगन में रखकर अपने घर के भीतर जाती है। उतने ही देर में एक बंदर वहाँ आता है और वही महाराज के दिए हुए आम को हाथ लगाकर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद सोनम आकर वो आम को खा लेती है। अरे भाग्यवान, तुमने वो आम खा लिया। हाँ जी, मैंने वो आम खा लिया। चलो अच्छा है, अब हमें कुछ महीनों बाद संतान की प्राप्ति होगी। कुछ महीनों बाद? नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। भाग्यवान बंदर रूपी बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? क्या होगा तेरा? मुझे तो यह सोचकर ही नींद नहीं आती। माँ, ये बेकार की बातें क्यों सोचती हो? माँ, इससे क्या होगा? माँ, ज्यादा दुखी होने के कारण तुम जल्दी पूरी हो जाओगी। बेटा, ये मजाक नहीं है। तेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं, ऊपर वाले ने चुन चुन के मेरी हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही शानदार कार्टून क्रिएट करना सीखेंगे। चलिए जानते हैं। मेरा नाम है कमलेश यादव। आप देखना बेस्ट अर्निंग टिप्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको मोरल कार्टून बनाने के एडवांस ट्यूटोरियल मिलते हैं। सो आज का ट्यूटोरियल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के ट्यूटोरियल के अंदर काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करी गई हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि किस तरीके की आज की क्वालिटी है। आप सभी के प्यार, आप सभी के सपोर्ट की वजह से हमने Realme 14 Pro Plus फ़ोन परचेस कर लिया है। आज उसी के ज़रिए ही वीडियो बनाई जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी बताना किस तरीके के। पहले T1X Vivo T1X से बनती थी, आज Realme 14 Pro Plus से बन रही है, तो कमेंट करना, लाइक करना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कस्टम पर क्लिक करके इस तरीके से आपको अपने कस्टम करैक्टर्स इंपोर्ट करने हैं जिनके हमें ज़रूरत है। तो नॉर्मली जब हम इंपोर्ट करेंगे तो किसी भी करैक्टर्स के अंदर हमें कुछ भी ऑब्जेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको एक करैक्टर्स इंपोर्ट करके दिखाते हैं जो कि वोमैन का होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस वोमैन का करैक्टर्स को यूज कर लेते हैं, डोके कर देते हैं। तो समय देर लेने के बाद हमारे जो कस्टम करैक्टर्स है वो इंपोर्ट हो जाएगा। होने के बाद आप देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए, यानी इसके हाथ में आम पकड़वाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देने के लिए उसे सेट करना पड़ता है, जमाना पड़ता है। उस काम को करने आपको जरूरत पड़ेगी IBIS Paint X एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पर फ्रीली मिल जाता है। तो जस्ट आप इसे ओपन करोगे, माई गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर न्यू है तो यहाँ पर मेरी तरह साफ दिखेगा। प्लस आइकॉन पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको 512 या 2048 वाला रेशियो यूज करना है। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे 2048 इंटू 2048 इंटू, या फिर 512 गुणा 512 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ओके कर देंगे। एंड ओके करने के बाद जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसे ध्यान से देखना। लेयर एंड हमने कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाले हुए हैं, उनको हम यहाँ पर सेट। जैसे इंपोर्ट होगा तो आपको कस्टम इस तरीके से पकड़ना है और जो हमारा फ्रेम है उसमें ऐसे करके बड़े ही प्यार से आपको इसे सेट कर देना है। अगर आप इसे सेट अच्छे से नहीं करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम हो और आपको फेस करनी पड़े, तो आप ध्यान से इसे सेट कर लेना, एंड ओके कर देना। जब आपको मैं इस PNG को अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, पहले भी मैंने दे दी है, तो यहाँ पर जो आप पोर्टली देख रहे हैं, ये पोर्टली आपको अपलोड यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो अब आपको यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आप करैक्टर्स के हाथ में पकड़वाना चाहते हैं उसको लेयर बटन पर जाना है एंड मीडिया पर जाना है। तो फिलहाल हम मैंगो को पकड़वाना चाहते हैं, इसका आपको BG रिमूव कर लेना होगा। फिलहाल BG रिमूव नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे समझाना है। इस तरीके से आपको काफ़ी छोटा करना है, काफ़ी हद तक छोटा करना है, क्योंकि ये मुट्ठी में आना चाहिए। इतना छोटा बनाना है कि इसे मुट्ठी में आना चाहिए। जब मुट्ठी में हम किसी भी चीज़ को भरते हैं तो वो हाथ के कुछ इतने ही आकार में समेटी जाती है। एंड इतना आप कर लेंगे एंड कैंसिल कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो हमने आम तैयार किया है ये मुट्ठी में आराम से आ सकता है, राइट। इतने करने के बाद हम यहाँ से जो हमारी हैंड वाली PNG इसको हाइड कर देंगे इस तरीके से, और जो हमारी ओनली मैंगो वाली इमेज है
इसको हम इस तरीके से जाएंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हाई कर देंगे और इस तरीके से सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सो आपका कुछ आराम से यह सेव कर दिया जाएगा। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है क्योंकि शायद यहाँ पर पीएनजी है तो हम जेपीजी में, लेकिन आपको पीएनजी ट्रांसपेरेंट पीएनजी के साथ इसे सेव करना है। तो इस तरीके से आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप क्रोमा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और वहाँ जा करके इस लेडी के हाथ में जो हमने आर्म जस्ट बनाया है उसको इस तरीके से, तो ध्यान रहे कि जो आप इमेज ले रहे हैं वो पीएनजी के ही अंदर होना चाहिए। आपने लिया है कहीं से तो वो पीएनजी के अंदर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पीएनजी के अंदर। सो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा जो मैंगो है वो लेडी के हाथ में आ चुका है। बाकी कैरेक्टर्स को यहाँ पर हम नन कर देते हैं। सो आप फाइनली देख सकते हैं। एंड इतना करने के बाद फिर से जाएंगे और दूसरे कैरेक्टर्स को इंपोर्ट करेंगे जो हमारी स्टोरी के अंदर अपना रोल निभा रहा है। तो दोनों इमेजेस इंपोर्ट होने के बाद आपको कस्टम बीजी पर जाना है और ग्रीन स्क्रीन का यूज कर लेना है। थोड़ा एक ऐड आएगा, उस ऐड को वॉच कर लेना है और फिर यहाँ से प्लस ऑप्शन पर क्लिक करके एनिमेशन को यूज करना है। आइडल, टॉक 1 और वॉक 1। मैन को हम 3 एनिमेशन देंगे, आइडल, टॉक। अब लेडी को आइडल, टॉक बिहाइंड 1 या टॉक बिहाइंड 2, ईटिंग 2, वॉकिंग नंबर 1, इस तरीके से हम काफ़ी एनिमेशंस को अप्लाई करेंगे। तो 4 एनिमेशन लेडी की, आइडल, टॉक होल्डिंग प्रॉब नंबर 1 और लेडी वॉक और ईटिंग 2। तो इस तरीके से हमारी एनिमेशंस इसके अंदर जब पड़ जाएं तब हम रिकॉर्डिंग बटन जो ऊपर कॉर्नर में है इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सो फाइनली क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल की गैलरी है, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। क्रोमा टूल परमिशन मांगेगा कि भैया हमें परमिशन दीजिए और हम आपकी जो चीज़ है वो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्ट कर देना है। तो हमने स्टार्ट कर चुके हैं एंड हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको जिसको रिकॉर्ड करना है पहले उसे फ्रेम में लेकर आना, क्योंकि जब वहाँ पर हम क्रॉप करेंगे तो आराम से हो फुल एचडी के अंदर हमारे कैरेक्टर्स आए। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन जब हम ऐसे करते क्वालिटी बिगड़ जाती, तो हम फ्रेम में कर लेंगे। आइडल पोज रिकॉर्ड हो रहा है, 10 सेकंड का रिकॉर्ड करेंगे, टैप कर देंगे, 10, 20, 30 सभी पोज को रिकॉर्ड करने के बाद इस कस्टम कैरेक्टर्स को हम पार कर देंगे इस तरीके से फ्रेम से बाहर। इनको लेकर आएंगे, 10 सेकंड का आइडल, 10 सेकंड का टॉकिंग, 10 का वर्किंग और 10 का ईटिंग 2 या ईटिंग 1। यहाँ पर देख सकते हैं आम इनके हाथ में है तो आराम से आम यहाँ पर खा रही है। इतना सीन जैसे हमारा कंप्लीट होगा हम रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करके कैंसिल कर देंगे एंड ओके कर देंगे। क्रोमा टूल से जितना भी हमें काम करना था वो हमने कर लिया है। अब एक शानदार एडिटर की ज़रूरत है, उसका नाम है पावर एडिटर, या फिर आप काइन मास्टर में एक्सपर्ट हैं तो आप काइन मास्टर का भी यूज कर सकते हैं। यह सभी एप्लीकेशन काफ़ी हेल्पफुल हैं और काफ़ी बढ़िया भी हैं। तो हमने यहाँ पर पावर एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और प्लस आइकॉन पर क्लिक करके शानदार बीजी इंपोर्ट करना है, जिसे हमें कार्टून विंडो के अंदर यूज करना है। अगर मुझे ध्यान होगा कि मैंने कौन सा बीज अपनी कार्टून के अंदर यूज किया है तो हम वही करेंगे, अन्यथा जो हाथ आया उसे यूज कर लेंगे। तो शायद इस बीजी को यूज किया है। हम इस बीजी पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से बैक चले जाते हैं। और यहाँ पर हमने एक टेबल का यूज किया है, क्योंकि टेबल के बिना यहाँ पर वो सीन्स है वो नहीं बन पाएगा। इमेज बटन पर जाना है। अगर आपके पास ऐसी कोई टेबल्स नहीं है तो आप इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन से इन सभी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम टेबल बटन पर क्लिक करते हैं। हमने एक टेबल डाउनलोड करी है। अब वीजी वाले ऑप्शन में जाते हैं। या तो आप कटआउट का यूज कर सकते हैं या फिर आप क्रोमा की का। अगर क्रोमा की से बात बन जाए तो क्रोमा की का ही यूज़ करना, क्योंकि ये बेस्ट होता है, अपने हाथ से हम सेट कर लेते हैं। और नहीं तो कटआउट का भी यूज़ करने में कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। पहले सीन के अंदर हमने क्या किया था कि जो हमारी जो वोमेन थी उसे हमने आइडल पोज के अंदर रिकॉर्ड किया था। तो वीडियो वाले सेशन में जाएंगे और जहाँ पर हमने आइडल पोज रिकॉर्ड किया उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इस तरीके से करते हैं एंड इसे यहाँ पर
बीजी वाले ऑप्शन में जाते हैं, क्रोमा की सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हटा देते हैं तो इजीली इसका क्रोमा की हो जाएगा और इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। पहला सीन हमारा इतनी देर का है एंड दूसरा सीन हमारा यहाँ से रिप्लेस करके टॉक पोज को लेकर आएंगे क्योंकि दूसरा सीन हमारा टॉक पोज का बनने वाला है। आप देख सकते हैं सभी मटेरियल आज क्रोमाटून का ही यूज किया जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप क्रोमाटून से कार्टून्स बनाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ग्रीन स्क्रीन आती है साइड से, तो आपको ट्रांसफॉर्म पर जाना है और क्रॉप पर जाना है। ये जो पावर डायरेक्टर है इसका न्यू वर्जन है, तो आप न्यू वर्जन के हिसाब से इन चीज़ों को देख लेना। ये काफ़ी हल्का और काफ़ी बढ़िया वर्जन है, तो इसमें सभी चीज़ें एडवांस तरीके से मिल रही हैं, तो आप भी इनका यूज कर लेना। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसका भी हो गया, तो हम इसका भी इस तरीके से हल्का हल्का क्रॉप कर देंगे। तो फाइनली हमारा क्रॉप हो चुका है एंड सेकंड सीन यहाँ पर है। और जो थर्ड सीन हमारा यहाँ पर वॉकिंग सीन का, तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे एंड वॉक सीन हम लेकर आ जाएंगे। तो हमारा वॉक सीन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड जो हमारी टेबल्स है इसको हम आगे कर देंगे। हमने चेयर नहीं रखी है, टेबल रखी है क्योंकि टेबल काफ़ी कंफर्टेबल हमें लग रही थी। इसके मुंडी को फ्लिप कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर की फ्रेमिंग का जादू यहाँ पर ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। ऐसे लेयर को पकड़ेंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे और दोनों लेयर को इस तरीके से सेट कर देंगे, मर्ज कर देंगे कि यहाँ दोनों सेट हैं या फिर अच्छी तरीके से नहीं। थोड़ा ध्यान से करना ये काम, क्योंकि ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भाई। थोड़ा इस तरीके से सेट करेंगे ध्यान से और फिर इस लेयर को इसके ऊपर जस्ट जहाँ पहले थी वहाँ सेट कर देंगे। ऐसे प्लस आइकॉन देंगे जैसे बोलेगा वैसे, और इतना करने के बाद इसे हल्की हल्की छोटी करते जाएंगे और जहाँ इनको सेट करना है वहाँ इनको सेट कर देंगे इस तरीके से। तो आप इस वीडियो को यहाँ से प्ले करके देखेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से है। अगर आप चाहें की को तो दूर भी लगा सकते हैं, मैंने दिखाने के लिए बस नज़दीक लगाई है। आप चाहें जहाँ आप की का यूज़ कर सकते हैं। पहले सीन के अंदर ये साइलेंट थी, सोच रही थी। दूसरे सीन के अंदर इन्होंने अपनी बात करी। तीसरे सीन के अंदर ये भीतर चली गई, अपने आर्म को रख गई। लेकिन आर्म को रखने वाला सीन कैसे बनाना है वो भी समझ लेते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। पहले आपको यह PNG में आपको दे दूंगा, मैंने तो IBIS Paint X एप्लीकेशन से बनाई है। तो यह वो PNG है जिसके मैंने IBIS Paint X एप्लीकेशन से इसे तैयार किया है। तो इसे इस तरीके से लेकर आना है, मैं टेलीग्राम सर्वर पर अपलोड कर दूंगा। लेकर आना, कुछ बड़ा करना है इस तरीके से और इसे पर्दे से बाहर लेकर आना है इस तरीके से, और कुछ यहाँ से इसे कुछ ऐसे करके लाना है। की देनी है यहाँ पर, सॉरी ऊपर यहाँ, और लास्ट की यहाँ देनी है कम से कम, और यहाँ इस तरीके से यहाँ ला करके से छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इस लेयर को यहाँ से डिलीट करना है, कट करना है और टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से रिप्लेस करना। अब की बार खाली हैंड को लेकर आना है जिसमें मैंगो ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, यह मेरा हैंड है कोई, इसको हम फ्लिप कर लेते हैं और वहाँ ये था पहले वाला, उस जगह इसे सेट कर लेते हैं। आज का ट्यूटोरियल आप सभी का बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला, प्लीज़ भाइयों ध्यान से सुनना और तमाम तरीके से वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। पहले वाला जो है हम इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे और दूसरे वाले को इस तरीके से ऊपर लेयर में लेकर जाएंगे जहाँ पहले वाला था। ध्यान से करेंगे यार थोड़ा, और लास्ट की फ्रेम हम ऊपर दे देंगे कुछ इस तरीके से। जब हम इसे पेन एंड जूम डालेंगे तब इसका यूज हमें आसानी से करने को मिलेगा। हाँ, आम धरा और यहाँ से चला गया। तो यहाँ पर जो हमने आम लिया था, बनाया था, डाउनलोड किया था, उस आम को हम यहाँ पर आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस आम को जैसे खड़ा है तो खड़ा हम इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे बैठा है तो बैठा इंपोर्ट कर देंगे। कुछ यहीं पर हम कुछ ऐसे करके यहाँ सेट कर देंगे। अब यहाँ के जहाँ से हाथ चला गया है, वापस अपना काम करके चला गया है, वहाँ से इस हाथ को, हैंड को स्प्लाइड कर देंगे और इस लेयर को यहाँ सेट कर देंगे और इस आम को यहाँ रखा रहने देंगे। अब आप इस वीडियो को देखना, आम रखा और यहाँ पर आम रख करके ये चली गई अंदर घर में। जाने के बाद इस लेयर को भी यहाँ से हम स्प्लाइड कर देंगे। यहाँ से सुनना, यह सोच रही है कि आम यहाँ रखूँ या लाऊँ, या फिर यह सोचती है, बोलती है कुछ और फिर यहाँ आम रखती है और वहाँ से घर के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर आपने देखा था कि एक मंकी आता है, एक बंदर आता है, वो इस आम को यहाँ पर खा के चला जाता है। तो मंकी का सीन्स मैं आपको बता दूं, आपको जाना है क्रोमाटून एप्लीकेशन के अंदर।
और इस कैरेक्टर्स को मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ओके करना है, कैरेक्टर्स इंपोर्ट करना है इस तरीके से, फ्रॉम ड्राइव चेक एंड लोड पर क्लिक करना है और इस मंकी वाले कैरेक्टर्स को इंपोर्ट कर लेना है, बाकी को इस तरीके से नन कर देना है। और एनिमेशन को यूज करना है बॉक एनिमेशन एंड टॉक एनिमेशन, बॉक एनिमेशन या फिर जंपिंग एनिमेशन का भी यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि मंकी जंप करते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अपनी एनिमेशन के अंदर बॉकी एनिमेशन यूज करी है। एंड टॉक एनिमेशन आप चाहें तो किक का भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप करना। अब आपको दोनों एनिमेशन डाल दी हैं, ग्रीन स्क्रीन का यूज करना है और रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करना है। जैसे हमने पहले बताया था उस तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए और क्रोमा टूल लोगो पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए। जब आप इतना कर लेंगे तब आपका यह सीन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रोमा पापा ट्रैक्टर में आकर के इस सीन को यहाँ पर इंपोर्ट कर दोगे। तो इस तरीके से इसका भी जस्ट बीजी वाले ऑप्शन में जाओगे, क्रोमा की सेलेक्ट करोगे एंड इस तरीके से इसे सेट कर दोगे। तो आपका क्रोमा की भी कुछ ही चंद सेकंड के अंदर कर दिया जाएगा। कि फिर हम यहाँ एक लगाओगे फर्स्ट में यहाँ और एक लास्ट में लगाओगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हैंड छुआओगे और फिर यहाँ थोड़ी सी देर वेट करोगे इस तरीके से और फिर यहाँ से निकल जाओगे कुछ ऐसे। तो इतना सीन जो भी मैंने बनाना सिखाया था वो आई होप कि आपने सीखा है। यदि कोई भी कॉलेज कमेंट इस वीडियो से रिकॉर्डिंग बनता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए आज के दिलदार ट्यूटोरियल को ही पर समाप्त करते हैं। और इस वीडियो के अंदर वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आपको नज़र आए हैं तो कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं और शानदार वीडियो, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।